नमस्ते माताओं और बहनों, माँ स्कंद माता की जय। नवरात्रि के 5वें दिन नौ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता है। स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी स्कंद माता सूर्य मंडल की अभिशास्त्री देवी है। इसी कारण जो साधक इनकी भक्ति करता है वो सभी अलौकिक भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है और साधक भवसागर को पार कर जाता है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं माँ स्कंद माता की कृपा से ही पूर्ण हुई है। स्कंद माता की पूजा से शत्रुओं और कठिन परीक्षाओं को दूर किया जाता है। निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी साधक स्कंद माता की कृपा प्राप्त करता है उसकी मन और शरीर में असाधारण ज्ञान की उत्पत्ति होती है। माँ स्कंद माता को जौ और बाजरा भी चढ़ाया जाता है और साथ ही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ को केला भी अर्पित किया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ माँ स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय से है, जिनका नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में यह स्कंद कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं, दूसरी और तीसरी भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं और चौथी भुजा में माता वर मुद्रा में है। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है और यह कमल के आसन पर भी विराजमान रहती है, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्मासन भी है। माता का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने या पढ़ने से संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है और इस दिन माँ का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। माँ को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्कंद माता की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण ताड़कासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। ताड़कासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिव पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। कथा के अनुसार ताड़कासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उनका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। ताड़कासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजे हैं। माँ स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन नियम अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद देवी स्कंद माता का स्मरण करें और व्रत लेने का संकल्प करें। इसके बाद चौकी पर स्कंद माता के प्रतिमा स्थापित करें और गंगा जल से माँ को स्नान कराएं। उसके बाद माँ को सुहाग की सामग्री भेंट करें। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है और इस दिन
माँ का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए और उन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। इसके बाद माँ को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बेलपत्र आदि अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और स्कंद माता के मंत्र का जाप करें। अंत में घी का दीपक और धूप से माता की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। माँ को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है।